दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सिंगल लाइनर के जनपद सीरीज को। तो शुरू करते हैं हम उत्तरकाशी से। दोस्तों जो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी। इसमें पहला पॉइंट है हमारा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट है पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्यकाशी कहा गया है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, इसीलिए इसको उत्तरकाशी कहते हैं शायद। चौथा पॉइंट है उत्तरकाशी जिला मध्य हिमालय व उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरकाशी जिले की कुल जनसंख्या 3,30,086 है। उत्तरकाशी जिले का लिंगानुपात 958 है। उत्तरकाशी जिले की कुल साक्षरता 75.81% है। उत्तरकाशी जिले की पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 88.79% व 62.35% है। में अगला पॉइंट है गंगोत्री पर्वत जिसकी ऊंचाई 6,672 मीटर है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिस पर गंगोत्री ग्लेशियर है। यहीं से हमारी नदी सीरीज शुरू होती है। नदियों का क्रम है यमुना नदी। पहला इसमें यमुना नदी। उत्तरकाशी जिले से ही भारत की प्रमुख नदियों में से एक यमुना नदी का उद्गम स्थल है, जो कि महान हिमालय के बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांटा हिमनद से निकलती है, जिसे कालिंदी नदी भी कहा जाता है। पुराणों में यमुना को सूर्यपुत्री, यम की बहन एवं कृष्ण की पटरानी बताया गया है। यमुना नदी की राज्य में 136 किलोमीटर, जबकि इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। इसी क्रम में अगली नदी है टोंस नदी। उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुपिन तथा हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनती है। टोंस नदी की सहायक नदी खूनीगाड व मोनागाड है। तो दोस्तों जो टोंस नदी है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। ठीक है। इसी में अगली नदी हमारी भागीरथी नदी। उत्तरकाशी जिले के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। गौमुख की बनावट राजस्थान के आबू पर्वत के गौमुख जैसी है। गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। दोस्तों ये वाला भी पेपर में ये वाला पॉइंट जरूर आएगा कि गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है। ठीक है। हम इसको भूलेंगे नहीं, 205 किलोमीटर है। ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा का संगम होने के बाद ये गंगा नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है। देवप्रयाग में ही हमारा भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जिसके बाद ये गंगा बनती है। ठीक है। गंगा। ठीक है। फिर ये उत्तराखंड में देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि पेपरों में आता है। ठीक है। एग्जाम में आता है, ये बहुत बार आता है। फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये वाला पॉइंट इसको हम जरूर देखेंगे। ठीक है। इसी में अगला पॉइंट है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2 किलोमीटर है। ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हम याद रखेंगे। ठीक है। इसी में है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% वन होने चाहिए। उत्तरकाशी में 3,144 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल पाया जाता है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 40% है। इसी में उत्तरकाशी जनपद में वन संपदा। राज्य में सर्वाधिक वन संपदा राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों में पौड़ी के बाद उत्तरकाशी दूसरे स्थान पर है। ठीक है। उत्तरकाशी मध्यम सघन वन की दृष्टि से भी राज्य में दूसरे तथा वन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। राज्य में
राज्य के सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी जिले में होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम याद रखेंगे। राज्य के सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी जिले में होता है। ठीक है, राज्य में उत्पादित सेब दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से बेचा जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हम याद रखेंगे। अगला है उत्तरकाशी में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। ठीक है, राज्य के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से 2 राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये वाला भी हम याद रखेंगे कि जो उत्तराखंड के जो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से 2 राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में है। एक है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और एक है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो पहले हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे। जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। ठीक है, ये वाला भी पेपर में आ सकता है कि इसका संचालन कहाँ से होता है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे देहरादून से होता है। ठीक है, इसी में अगला अगला उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई, जो कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये वाला भी पेपर में आता है कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और इसका क्षेत्रफल कितना है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है, तो भी हम याद रखेंगे। इसमें फिर आगे है वन्यजीव अभयारण्य। तो उत्तरकाशी में गोविंद वन्यजीव अभयारण्य है उत्तरकाशी में, जिसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। ये वाला भी आ सकता है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद करने वाला विषय है। ठीक है, अब हम याद देखेंगे उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, उत्तरकाशी के 4 धामों में से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, परशुराम का मंदिर मुख्य बाजार उत्तरकाशी में ही स्थित है, जिसके पास भैरव देवता का मंदिर भी है। ठीक है, इसी में अगला मंदिर है कल्प केदार मंदिर, जो कि गंगोत्री मार्ग पर 240 मंदिर समूह में से केवल एकमात्र बचा हुआ है। ठीक है, अगला है दुर्योधन का मंदिर, जो कि उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला है शनिदेव का मंदिर, ये भी उत्तरकाशी के यमुनोत्री के खरसाली में स्थित है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है मंझियाली का सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर है, यह मंदिर पुष्पक शैली का है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि मंझियाली का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। अब है उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख आपदाएं। तो इसमें सबसे पहला है 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी जिले में 6.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। इससे उत्तरकाशी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट है 23 जून 1980 ईस्वी में उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन हुआ था। ठीक है, अगला है 2003 में वरुणावत पर्वत से भूस्खलन हुआ, जिससे उत्तरकाशी को काफ़ी क्षति हुई। इसी में अगला पॉइंट है अगस्त 2019 को आराकोट पावर नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरकाशी में कब कब भूकंप आए, भूस्खलन आए। ठीक है, अब उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहली है मनेरी भाली परियोजना। तो मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट है। यह परियोजना तिलोथ पावर हाउस 1983 से कार्यरत है। ठीक है, इसी में दूसरी है मनेरी भाली परियोजना सेकेंड। यह 304 मेगावाट की परियोजना है, जिसका निर्माण 1976 में हुआ था और 2008 से ये यहाँ पे बिजली का उत्पादन शुरू भी हो चुका है। ठीक है, इसी में तीसरा है लोहारी नागपाला परियोजना। यह परियोजना भागीरथी नदी पर 600 मेगावाट की है, जो एनटीपीसी के अधीन है। ठीक है, अगला है लिमचीगाड़ परियोजना। यह परियोजना भागीरथी नदी पर है। अगला पॉइंट है पाला मनेरी परियोजना। यह परियोजना 480 मेगावाट की भागीरथी नदी पर कार्यरत है।
अगला पॉइंट है नटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना 60 मेगावाट की टोस नदी पर बन रही है। अगला है हनुमान गंगा परियोजना। ये भी उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है। और अब वाला टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है उत्तरकाशी जनपद में परिवहन। ठीक है। तो उत्तरकाशी में 5 हवाई पट्टी हैं। 44 में हवाई पट्टी बनी हुई है। इसका नाम अब माँ गंगा हवाई पट्टी रखा गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग 34 उत्तरकाशी जिले से होकर गंगोत्री तक जाता है, जो पहले NH 108 पर स्थित था। राष्ट्रीय राजमार्ग 108 पर स्थित था। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर यमुनोत्री पड़ता है, जो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर स्थित था। ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग 507 विकासनगर से नैनबाग होते हुए बड़कोट तक जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा परिवहन, उत्तरकाशी जनपद में परिवहन। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।